जमीयत उलेमा ए हिंद कई राज्यों में जगह जगह पर बुलडोजर की मदद से घरों को गिराए जाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू की गई है। इसी पर रोक लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वो राज्यों को आदेश दें कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को ये आदेश देने के लिए कहा गया है। सुशील, हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। सुशील, इस मुद्दे पर आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए आरजू, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से अशरत मदनी की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 16, 40, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 और इन तमाम आर्टिकल 21 का उन्होंने हवाला देते हुए ये कहा है कि तमाम राज्यों में जो बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं ये फिलहाल अल्पसंख्यकों को टारगेट पर लिया जा रहा है, और जिस तरह तमाम लोगों का घर गिराया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा वो फिलहाल गलत है। लिहाजा कोर्ट इस पूरे मामले को इंटरवीन करे। कई राज्यों में कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनके घरों को फिलहाल प्रशासन के द्वारा गिराया गया, जिसके बाद फिलहाल जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और गुजरात सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इन तमाम राज्य सरकारों को आदेश दे कि बिना कोर्ट के आदेश के किसी भी आरोपी का मकान ना गिराया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात यह है कि अशरत मदनी को फिलहाल अल्पसंख्यकों का घर दिख रहा है। कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जो हिंदू हैं लेकिन उनके भी घर राज्य सरकार के द्वारा गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका में इसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में अब दाखिल हो चुका है। देखना बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी तो बुलडोजरों से जो घर गिराए जाते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सुशील, सवाल यही है कि जमीयत उलेमा हिंद ने किस आधार पर ये याचिका दाखिल की है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि कुछ आरोपी और कुछ अपराधी अलग अलग धर्मों के भी हैं, लेकिन कार्रवाई तो सभी धर्मों के आरोपियों और अपराधियों पर हो रही है। जी देखिए आरजू, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम संविधान से जो उन्हें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का हवाला देके जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि इस याचिका में अल्पसंख्यकों के घर को गिराने की बात कही गई है इनके द्वारा, और ये कहा गया है कि एक विशेष समुदाय के घरों को टारगेट करके राज्य सरकार उनके घरों को गिरा रही है। बुलडोजर की जो फिलहाल प्रथा शुरू हुई है इस प्रथा को खत्म करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार मनमानी तरीके से एक विशेष वर्ग समुदाय के घरों को टारगेट करके उनके घरों को गिरा रही है, जो फिलहाल गलत है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों में इंटरवीन नहीं करेगा तो देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, देश का जो सद्भाव है, जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि एक विशेष समुदाय को लेकर राज्य सरकारें शुरू से टारगेट कर रही हैं और अब बुलडोजर की जो प्रथा शुरू हुई है इससे उनको टारगेट करके उनके घरों को गिराया जा रहा है। लिहाजा कोर्ट के बिना आदेश के ना तो उनका घर गिराया जाए ना तो उनकी दुकानें गिराई जाएं, ये फिलहाल मांग की गई है। अब देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो जो मांग फिलहाल ये किया जा रहा है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से उस मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ राज्य सरकारों को आदेश देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि ये तमाम राज्य सरकारें बुलडोजर से तमाम जो आरोपियों के घर गिरा रही हैं वो अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, आपका क्या कहना है इस पर? जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और आरोप ये लग रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। देखिए, ये तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। हमने तो संविधान में पढ़ा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग हैं, लेकिन क्या कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका के जो अधिकार है उसका अतिक्रमण कर ले?
क्या आज किसी को बगैर नोटिस दिए उसके घर को, उसकी दुकान को, उसको आप गिराने का अधिकार संविधान ने, कानून ने सरकारों को दिया है? अगर संविधान से सरकारें नहीं चलेंगी, बुलडोजर और लाठी से चलेंगी, तो हम समझते हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और देश की सरकारों को, जो संविधान की शपथ लेके सरकार आती हैं, उनको कम से कम संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। देश के संविधान ने किसी भी सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका जो उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन आज अगर न्यायपालिका की आप सरकारों को आवश्यकता नहीं है, बुलडोजर और लाठी से ही आपको सरकारें चलानी है, तो न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है आपको? चलिए, हमारे साथ बीजेपी से आलोक अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि ये खतरा है लोकतंत्र पर। जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है इस मुद्दे को लेकर कि बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर और ज्यादातर एक ही समुदाय पर चलाया जा रहा है। देखिए, किसी को भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। जमीयत उलेमा हिंद अगर जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच की बात है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय दंगे करते हैं उस समय जमीयत उलेमा कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं दंगाइयों के बीच में खड़ा होता है? जिस तरीके से पूरे देश में विभिन्न राज्यों में सुनियोजित रूप से रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक हमले हो रहे थे, जमीयत उलेमा हिंद उस समय कहाँ पर था? रही बात अनधिकृत निर्माण को गिराने की, उसको वो कार्यपालिका का काम है और नोटिस दे करके उसको विधिक तरीके से ही गिराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें किसी का भी प्लॉट या किसी की भी जमीन या किसी का भी मकान जा करके गिरा दे, उसकी विधिक कार्रवाई होती है। और अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती तो हर व्यक्ति को कोर्ट में जा करके मुकदमा दायर करना चाहिए और मुआवजा सरकार से लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी इतना जो है बिना लिए विधिक कार्रवाई किए जो है किसी का मकान और दुकान गिरा देगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मौलाना अरशद बदवी जी जा रहे हैं, एक बार भी क्या उनके मुंह से ये आवाज निकली है कि जो हिंदुओं का त्योहार है और वो शांतिपूर्वक जाते हैं अपने रास्ते पे और उनके ऊपर पथराव क्यों किया जाता है? वो कौन लोग हैं, उनको चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है? आखिर क्या कारण है कि जब गिरफ्तारी होती है तो एक ही लिस्ट में एक ही तरह के लोग दिखते हैं? क्यों हमला करते हैं वो? हमारे क्या कहते हैं, जो लोग हिंदुवादी लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यात्राएं शुरू से सदियों से चली जा रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मौलाना मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, आपने सुना होगा आलोक अवस्थी को, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रामनवमी या फिर हनुमान जयंती के मौके पर जब हमले होते हैं तब तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है बुलडोजर के मामले को लेकर। नहीं, ये देश संविधान से चलेगा या कि आलोक जी से चलेगा? देश में संविधान है, कानून के एतबार से चलना चाहिए। ये जिस अंदाज में कह रहे हैं कि साहब जब कहीं दंगा होता है जमीयत उलेमा नहीं जाती है, जमीयत उलेमा जाए तो ये उसको भी फंसा करके जेल भेज देंगे। वो जाएंगे जो है आग बुझाने, ये बता देंगे कि वो आग लगाने आए थे। वो जाएंगे दंगा रोकने तो ये कहेंगे दंगा करने आए थे। ये बेसिक बात ये है, बेसिक। अब आप बुनियादी बात पर आइए कि जब हमेशा से हजारों साल से रामनवमी होती रही है, अब रामनवमी की जगह पे क्या हो रहा है? भगवा यात्रा निकाली जा रही है। ये तो लेकिन सवाल ये भी कि भगवा यात्रा निकालना कहाँ गलत है? क्या आप इसको गलत मानते हैं? जिस तरह से हमला किया गया एक समुदाय द्वारा, उसको आप गलत कहते हैं? ये भगवा यात्रा निकाली जा रही है और हथियारों के साथ। आप वीडियो देखिए कि कितने चाकू, भाले, तलवारें, ये तू मैं, क्या इस तरह से? चलिए, आरोप लग रहा है। आलोक अवस्थी इसका जवाब देंगे। इस तरह से आलोक जी, यात्राएं निकाली जाती हैं। अरे हिंदुओं का अपमान करने वाली कर रहे हैं और धार्मिक करने वाले ये आलोक जी बैठे हुए हैं, किसने लगाए और किसने हमला किया वाले लोग हैं। मतीन जी, जवाब सुन लीजिए। आपने साफ तौर पर जिस तरह से आरोप लगाया कि भगवा यात्रा इतने सालों में नहीं निकाली जा रही थी, अब अचानक से निकाली जा रही है। आलोक अवस्थी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये यात्राएं सदियों से निकलती है, शोभा यात्रा, और ये हमें निकालने का अधिकार प्राप्त है, सरकार से अनुमति इसकी मिलती है, तब हम निकालते हैं। और कभी भी हमारी जो यात्राएं होती हैं वो हिंसक नहीं होती हैं, वो अपने मार्ग पर चलती हैं और अपने जो उनका सिद्धांत बना हुआ उस पर चलती हैं। लेकिन उस पर हमला करके रोकना, उसका एतराज जताना, ये देश के अंदर बांट करके देखने की जो साजिश हो रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और सख्त सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे गुंडों को, ऐसे दंगाइयों को जो दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु है। आरोप लगाने के लिए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग जो है विरोध करते हैं, लेकिन आखिर क्यों विरोध करते हैं? आप जब कोई यात्रा अगर निकल रही है, आपको दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? क्या आपका एकाधिकार हो गया देश के अंदर? इस तरह की जो भावना रखेंगे, चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई कब शुरू होती है और आखिरकार फैसला क्या आता है।